जय हिंद। आज मैं लेकर आया हूँ विज्ञान विषय का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आहार और पोषण। इस टॉपिक से जुड़े जितने भी एमसीक्यू है उनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्या पता हो सकता है इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए। और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है। देखो भाई, पहला एमसीक्यू क्या दे रखा है। एक बार मैं इसको सेट कर लेता हूँ। चलो ठीक है। देखो पहला क्या दे रखा है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। तो देखो भाई, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है आपके शरीर को बनाना। ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर बनाना। ठीक है। इसके अलावा मरम्मत करना। ठीक है। कोई भी अंग है, स्किन हो या फिर शरीर का अंदर का कोई भी अंग हो, उसकी मरम्मत करने का कार्य भी कौन करता है, प्रोटीन। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। देखो भाई, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा, रतौंधी। इस रोग के अंदर क्या होता है, रात्रि में या कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। ठीक है। अब बाकी का हम देख लेते हैं। ये विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, रतौंधी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा, स्कर्वी। अब इसको याद कैसे करोगे। देखो स्कर्वी में इधर सी आया है और विटामिन सी में भी सी आता है। ठीक है। बी से बेरी बेरी, अर्थात विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा, बेरी बेरी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, रिकेट्स। रिकेट्स रोग में क्या होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है। ठीक है। और भी हड्डियों से संबंधित जो भी बीमारियां है वो रिकेट से होने लगती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है। देखो भाई, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है, ऊर्जा देना। देखो, यदि आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए, ठीक है, तो आप कार्बोहाइड्रेट का आपको कार्बोहाइड्रेट का यूज करना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं, चॉकलेट वगैरह ज़्यादा खाते हैं। तो चॉकलेट वगैरह में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। और ये कार्बोहाइड्रेट होने के कारण क्या होता है, उनको तुरंत एनर्जी मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। मैंने आपको पहले बताया था, ये यहाँ पर सी आया, इसका मतलब यहाँ पर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा, स्कर्वी। ठीक है। ये विटामिन डी की कमी से होगा। ठीक है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होगा। एनीमिया होता है जिसको रक्तहीनता बोलते हैं, ये एनीमिया रोग होता है, आपके खून की कमी भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये आयरन की कमी से होता है। और थायराइड ये अलग रोग होता है। ये गले में गलगंड जो रोग होता है ना, गलगंड, गला सूज जाता है, तो वो थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा खनिज पाया जाता है। देखो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाएगा, तो दूध में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है कैल्शियम। सबसे ज्यादा मात्रा में आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम। इसके साथ में आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन भी पाया जाता है। इसके अलावा B12, ठीक है, ये एक क्या बोलते हैं, विटामिन होता है। ये भी सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको दूध के अंदर मिलेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, कैल्शियम। कैल्शियम के अलावा प्रोटीन भी होता है और B12 भी होता है। ओके। अगला प्रश्न है, रक्त की कमी। ठीक है, किसकी कमी से होता है भाई। तो रक्त की कमी को क्या बोलते हैं, एनीमिया। रक्त की कमी को क्या बोलते हैं, देखो एनीमिया, ये देखो एनीमिया इंग्लिश में दे रखा है इधर। तो रक्त की कमी किसके कारण होता है, आयरन की कमी। अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो रक्त की कमी हो सकती है। देखो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, आरबीसी। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, आरबीसी। और आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन एक लोह युक्त पदार्थ होता है। ठीक है, लोहा युक्त पदार्थ बोल दो या आयरन का पदार्थ बोल दो। ठीक है, इसको आयरन की जरूरत पड़ती है। तो आयरन को अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, लोहा बोलते हैं। तो लोहे की कमी खून के अंदर होगी तो आपके ब्लड की कमी हो जाएगी। चलो अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए। संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए। देखो भाई, संतुलित आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्व, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड्स, ठीक है, विटामिन,
जल, जितने भी पदार्थ होते हैं वो सारे शामिल होंगे। ठीक है, तो इसमें सभी पोषक तत्व सम्मिलित होंगे, सभी पोषक तत्व। चलो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? देखो विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। सबसे ज्यादा आपको विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? सनलाइट। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से आपको विटामिन डी मिलेगा। सबसे ज्यादा विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? सूर्य के प्रकाश से। इसके अलावा कुछ मछलियां भी होती है जिसके अंदर विटामिन डी पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, दूध किस प्रकार का आहार है? देखो भाई, दूध कैसा आहार होगा? ऊर्जा देने वाला कौन सा होगा भाई? कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको पहले बताया था, ऊर्जा देने वाला कौन होगा? कार्बोहाइड्रेट। शरीर बनाने वाला कौन होगा? प्रोटीन। शरीर बनाने वाला बोलो या मरम्मत करने वाला बोलो, वो कौन होगा? प्रोटीन होगा। सुरक्षात्मक होते हैं विटामिन। जितने भी विटामिन होते हैं वो सारे क्या होंगे? सुरक्षात्मक के रूप में कार्य करेंगे। और पूर्ण आहार के रूप में कौन काम करेगा? दूध। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। पूर्ण आहार के रूप में दूध आपको मिलेगा। आप छोटे बच्चों को देख लो, छोटे बच्चों को दूध मतलब पिलाने की डॉक्टर बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसमें कंप्लीट फूड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फाइबर किस में पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइबर का मतलब होता है रेशे। फाइबर का मतलब क्या होता है? रेशे। ठीक है, ये रेशे कहाँ पाए जाएंगे? आपके फल और सब्जियों में पाया जाएगा। फल प्लस सब्जी, इनमें आपको मिलेगा। और एक मिलेगा आपके मोटे अनाज में। मोटे अनाज, इनमें से देखो भाई, फल और सब्जियां पहले ऑप्शन में आ गया तो ये एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी में ये नहीं होगा। अगर मोटे अनाज ऑप्शन में होता तो मोटे अनाज हो जाता। मोटे अनाज कौन से होते हैं? जैसे गेहूं, मक्का, बाजरी। इनको अगर आप मोटा पिसवाते हो, ठीक है, तो वो मोटे अनाज में आएगा। उसमें फाइबर या रेशे की मात्रा होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पानी शरीर में किस प्रकार सहायक होता है? देखो पानी का शरीर में क्या कार्य होता है, ये सीधा सा पूछा है कि पानी का कार्य क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना। अब अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ये कैसे करेगा? देखो, पसीने के द्वारा, इसके अलावा मूत्र के द्वारा, मल के द्वारा। ठीक है, ये मोटे मोटे तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो पानी का निष्कासन किसके द्वारा होगा भाई? त्वचा के द्वारा होता है, जैसे पसीने को बाहर निकालना, मूत्र को बाहर निकालना। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? पानी तो होता है। तो ये इन सब चीजों को या इन सभी पदार्थों को जो हानिकारक है उनको पानी के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी हो गई, अपन ने पहले ही पढ़ा था। आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया। इसका एक नाम और है रक्तहीनता। इसका एक नाम और क्या है? रक्तहीनता या खून की कमी। ठीक है, ये आयरन की कमी से होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, पढ़िए। विटामिन बी की कमी से, मैंने आपको पहले बताया था, विटामिन बी की कमी से, बी से बेरी बेरी, याद रखना भाई। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों में कुपोषण किस कारण होता है? देखो भाई, बच्चों में कुपोषण का मेन कारण क्या होता है? असंतुलित आहार। जो स्ट्रीट फूड खाते हैं ना बच्चे, जैसे चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ठीक है, उनसे क्या होगा? असंतुलित आहार से क्या होगा? कुपोषण सबसे ज्यादा होगा। कुपोषण का मेन कारण क्या होता है? कि ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन, वसा, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इनकी मात्रा नहीं के बराबर होती है। ठीक है, हाँ, वसा की मात्रा ज्यादा होती है स्ट्रीट फूड में। वसा मतलब तेल और घी। चलो अगला प्रश्न पढ़िए। शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखने वाला, देखो भाई, द्रव संतुलन को बनाए रखने वाला खनिज कौन सा होगा? सोडियम। ये सीधा याद रखना भाई, कि भाई द्रव संतुलन को बनाए रखने वाला जो आपका खनिज है वो कौन सा होगा? सोडियम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर को शरीर को रोगों से बचाने वाला पोषक तत्व। देखो भाई, रोगों से बचाने वाला पोषक तत्व कौन सा होगा? ये होगा रक्षक। बचाने का कार्य किसका होता है भाई? रक्षक का होता है। तो रक्षक पोषक तत्व होते हैं। और रक्षक पोषक तत्व में ज्यादातर मात्रा में क्या होता है? विटामिन। जितने भी विटामिन होते हैं, ठीक है, वो रक्षक पोषक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
पाचन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? देखो भाई, पाचन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा होगा? आंत। ठीक है, ये आंत होगा, जिसको अपन छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत, मैं लिख देता हूँ। छोटी आंत क्यों होगा भाई? क्योंकि छोटी आंत के अंदर क्या होता है? भोजन का पाचन होता है, भोजन का अवशोषण, सॉरी, भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। तो पाचन तंत्र का सबसे मेन अंग कौन सा होगा? छोटी आंत या आंत। ठीक है। छोटी आंत में क्या होता है? रसांकुर होते हैं। रसांकुर का मतलब क्या होता है? ऐसी अंगुली नुमा कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। हमारा जो भोजन है वो इस पर आता है। ठीक है। और इस पर आकर इनमें क्या होता है? अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण कहाँ होगा? छोटी आंत में। तो पाचन तंत्र का मेन अंग कौन सा हो जाएगा? छोटी आंत। अगला प्रश्न है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत। देखो मैंने पहले ही बताया था, शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सबसे ज्यादा कौन काम करेगा? प्रोटीन। शरीर की वृद्धि बोल दो या मरम्मत बोल दो, सबसे ज्यादा कार्य कौन करेगा? प्रोटीन। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है? कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला प्रश्न पढ़ो। हरी सब्जियों में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? देखो, हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा? विटामिन होगा और फाइबर होगा। हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? विटामिन होते हैं और फाइबर होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो। मातृत्व काल में किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? देखो भाई, मातृत्व काल में सबसे ज्यादा मात्रा में आपको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में आपको क्या चाहिए? मातृत्व काल में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, पाचन की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ होती है भाई? पाचन की प्रक्रिया कहाँ होगी भाई? छोटी आंत में। पाचन की प्रक्रिया सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगी? छोटी आंत में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? भोजन का क्या होता है? अवशोषण। ठीक है, भोजन का क्या होगा? अवशोषण। और ये अवशोषण किसके द्वारा किया जाएगा? रसांकुर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? रसांकुर। अगला प्रश्न देखिए। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? देखो भाई, प्रोटीन सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा? अंडे में। ठीक है। इन जो भी ऑप्शन है उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में आपको कहाँ मिलेगा? अंडे में। इसके अलावा अगर कोई शाकाहारी है, ठीक है, हालांकि अंडे को शाकाहारी के रूप में माना जाता है, अगर कोई शाकाहारी है तो वो दाल के अंदर भी क्या होगा? प्रोटीन। और सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में। जो सोयाबीन की जो दाल होती है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना भाई। अंडे में होगा, इसके अलावा दालों में होगा, और सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन दालों में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पढ़िए। कुपोषण से बचाव के लिए क्या आवश्यक है? देखो भाई, कुपोषण आपको बचना है कुपोषण से। ठीक है, तो आप क्या करोगे? संतुलित भोजन करोगे। क्या करोगे? संतुलित भोजन। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पढ़िए। गर्भवती महिलाओं को किसकी आवश्यकता होती है? देखो, जो गर्भवती महिलाएं होती है ना, उनको सबसे ज्यादा मात्रा में किसकी आवश्यकता होगी? एक तो हमने पढ़ा था, एक तो प्रोटीन तो है ही है, इसके अलावा आयरन की भी आवश्यकता होगी। क्योंकि आयरन क्या करता है? खून बनाने का कार्य करेगा। ठीक है। और आयरन की जरूरत होती है शरीर के अंदर, तो प्रोटीन और आयरन की जरूरत होगी। जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, उनको प्रोटीन और आयरन की आवश्यकता होती है। चलो अगले प्रश्न को पढ़िए। पालक में कौन सा खनिज सबसे ज्यादा मात्रा में होता है? देखो भाई, पालक में सबसे अधिक मात्रा में आपको क्या मिलेगा? आयरन। ठीक है, डॉक्टर भी बोलता है अगर खून की कमी हो गई तो आप पत्तेदार सब्जियां खाइए। और पत्तेदार सब्जियां का मतलब क्या हो गया? पालक हो गया। ठीक है। तो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। वसा का प्रमुख कार्य क्या है? देखो भाई, वसा या फैट्स, ठीक है, इनका मेन फंक्शन फंक्शन क्या होता है? ऊर्जा को संचय करना। ठीक है, ये क्या करता है? ऊर्जा को अपने अंदर संचय करके रखता है, मतलब ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है। स्टोरेज का कार्य किसका होता है भाई? वसा का। शरीर बनाने का कार्य किसका होगा? शरीर बनाना व मरम्मत करना। ठीक है, शरीर बनाना और मरम्मत करना, ये कार्य होगा आपके प्रोटीन का। एक बार इनको एक बार याद कर लो। ऊर्जा संचयन का काम किसका होगा? वसा का। रक्त निर्माण का, ये आपका बाद में देखेंगे कि ब्लड फॉर्मेशन कहाँ से होता है। ठीक है। और आंखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरी सब्जियां
किस विटामिन से भरपूर होती है? भाई हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? हालांकि ये सारे विटामिन होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में आपको मिलेगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन होता है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, इनको बार बार लेना पड़ता है। और विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो आप सीधा से याद रखो, एक ट्रिक याद रखो, जितनी भी खट्टी चीजें हैं, ठीक है, 90% उन सब में क्या होगा? विटामिन सी होगा। जैसे संतरा हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, टमाटर हो गया, इन सब में क्या होगा? आपको विटामिन सी। मतलब 90% जितनी भी खट्टी चीजें हैं उन सब में क्या होगा? विटामिन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए भाई। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? तो भाई कैल्शियम का मेन किसके लिए आवश्यक होगा? कैल्शियम आवश्यकता होता है हड्डियों और दांतों के लिए। ठीक है, कैल्शियम का सबसे ज्यादा आवश्यकता किसके लिए होती है? हड्डियां और दांतों के लिए। अगला प्रश्न देखिए। कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है? हमने पहले पढ़ा था, सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है भाई? विटामिन डी। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है विटामिन डी? ऑप्शन डी में ही है विटामिन डी। ओके, सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा होगा? विटामिन डी। अगला प्रश्न देखिए। कौन सा पोषक तत्व शरीर की संरचना करता है? देखो, शरीर की संरचना या बनाना, बनावट, ठीक है, शरीर को आकृति देना, ये सारा काम किसका होगा? या मरम्मत करना, ये सारा कार्य किसके होंगे? प्रोटीन के होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रोटीन। बाकी वाले भी देखते चलना भाई, बनावट या फिर आकार, मरम्मत, ये सारे किसका होगा भाई कार्य? प्रोटीन का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, शरीर की त्वचा के लिए, देखो भाई त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ये गर्ल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ई। ठीक है, गर्ल्स सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा विटामिन काम लेती है? विटामिन ई। ठीक है, ये किसके लिए काम आता है? स्किन के लिए। तो स्किन के लिए कौन सा विटामिन काम आएगा? विटामिन ई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस पोषक तत्व से शरीर में एंजाइम बनता है? देखो भाई एंजाइम किससे बनेगा? जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होंगे ना, उनसे एंजाइम बनते हैं। अब आपको पता है इनमें से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन सा होगा? प्रोटीन। ठीक है, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा कि एंजाइम किससे बनेंगे? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ से। और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ इनमें से कौन सा है? प्रोटीन। ठीक है, सीधा याद रखोगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन के। विटामिन के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसका कार्य क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का बनाने में। इसका मेन काम क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, थक्का क्या होता है भाई? मान लो अगर कहीं पर चोट लग जाए तो खून बहने लगता है, तो उस बहते हुए खून को रोकने के लिए कौन सा विटामिन काम आता है? विटामिन के। ठीक है, तो रक्त जमाव या ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग या रक्त जमाव। कौन सा विटामिन काम आता है? विटामिन के। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? देखो ये बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में प्रमुख स्रोत कौन सा हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। बच्चे देखना, आप चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, ठीक है, और चॉकलेट में कौन सा होता है? कौन सा तत्व होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो बच्चों के लिए कौन सा मुख्य स्रोत क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्या है? शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक है, इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के लिए कौन सा काम आता है भाई? ठीक है, इम्यूनिटी किससे बढ़ती है? तो इम्यूनिटी कौन बढ़ाएगा भाई? विटामिन सी। ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाने का कार्य कौन करेगा? विटामिन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़ो भाई, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? मोटापा। ठीक है, मोटापा किस कारण होगा? मोटापा होगा जो स्ट्रीट फूड खाते हैं उनके द्वारा होता है सबसे ज्यादा मोटापा। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, इनके द्वारा होता है। और इनके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में आपको क्या मिलेगा? वसा। ठीक है, अधिक वसा। ठीक है, फैट के कारण आपको क्या मिलेगा? देखो फैट आ गया, फैट का मतलब मोटा। ठीक है, ओबेसिटी किसके द्वारा होगा? या मोटापा किसके द्वारा होता है? फैट के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए। खनिज तत्व किसके लिए आवश्यक होते हैं भाई? खनिज तत्व किसके लिए आवश्यक होते हैं? तो खनिज तत्वों का मेन कार्य क्या होता है? शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रित करना। ठीक है, जो शरीर की जो मेटाबॉलिज्म में जो क्रियाएं हैं, ठीक है, या रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन है, ठीक है, उनको उनके लिए खनिज तत्व आवश्यक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़िए भाई, अगला प्रश्न। पाचन एंजाइम कहाँ बनते हैं? देखो भाई पाचन एंजाइम आपको आपके कहाँ बनेंगे? ठीक है, पाचन एंजाइम कहाँ बनेंगे?
ये बनेगा आपके अग्नाशय में। ठीक है, पाचन एंजाइम कहाँ बनेगा? अग्नाशय में। अग्नाशय में कौन सा बनता है भाई? 3 प्रकार के बनते हैं एंजाइम, LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। इनका नाम लिख देता हूँ, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन। लाइपेज किसका पाचन करेगा? वसा का पाचन करेगा। लाइपेज किसका पाचन करेगा? वसा का। एमाइलेज किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। एमाइलेज किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। ठीक है, तो पाचन एंजाइम कहाँ बनते हैं? अग्नाशय के अंदर। अग्नाशय के अंदर 3 प्रकार के एंजाइम बनते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये याद रखना भाई, पूछा जा सकता है वसा का पाचन करने वाला कौन होता है? लाइपेज। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा? एमाइलेज। और प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? ट्रिप्सिन। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए। मोटे अनाज में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? मैंने पहले ही बताया था, मोटे अनाज जितने भी होते हैं उनमें सब में क्या पाया जाएगा? फाइबर। मोटे अनाज में आपको क्या मिलेगा? फाइबर। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। दूध में कौन से पोषक तत्व होते हैं? देखो, दूध में कौन से पोषक तत्व आपको सबसे ज्यादा मिलेगा? तो दूध में 2 पोषक तत्व आपको सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेगा। कौन कौन से? एक तो कैल्शियम तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपको प्रोटीन भी मिलेगा, और एक विटामिन भी होता है, विटामिन B12। ठीक है, तो ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा, प्रोटीन और कैल्शियम। अगला प्रश्न देखिए। विटामिन ए का प्रमुख कार्य क्या होता है भाई? विटामिन ए का कार्य क्या होगा भाई? दृष्टि से सुरक्षा। ठीक है, ये आंखों की सुरक्षा करने के लिए, ठीक है, ये विटामिन ए काम आता है। अगला प्रश्न देखिए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा होगा आपके? आयोडीन पूछा ना, हाँ आयोडीन। आयोडीन की कमी से होगा आपके गोइटर। कौन सा रोग होगा भाई? गोइटर। इस गोइटर रोग में इसको एक नाम और कहते हैं, गलगन रोग या गेंगा रोग। ठीक है, गलगंड या गेंगा रोग क्या होता है कि हमारा जो गला है ना, वो इस रोग के कारण फूलने लगता है। ठीक है, फूल कर ये लटकने लगता है। तो ये किसके कारण होता है भाई? सॉरी, आयोडीन की कमी के कारण होता है। और आपने बहुत सारे कुछ नमक के प्रोडक्ट्स भी देखे होंगे जिसमें लिखा होता है कि इन जो भी नमक है इसमें आयोडीन की मात्रा होती है। ठीक है, अगला देखो क्या है। हड्डियों को मजबूती देने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? देखो, हड्डियों को मजबूत करना है तो सबसे ज्यादा मात्रा में आपको क्या चाहिए? कैल्शियम। हड्डियों को मजबूत करना है तो क्या चाहिए? कैल्शियम। अगर जिनकी हड्डियां कमजोर है तो डॉक्टर कैल्शियम की गोलियां भी देता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए। दालों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? देखो, दालों में मुख्य रूप से आपको क्या मिलेगा? तो दालों में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है प्रोटीन। और आप अगर आपसे पूछे कि कौन सी दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन। ठीक है, जिसका अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, सोयाबीन दाल में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न पढ़िए। खाली पेट जल पीने से क्या लाभ होता है? तो खाली पेट अगर आप जल पीते हो तो पाचन आपका बेहतर होगा। ठीक है, पाचन क्रिया जो क्या होगी? अच्छी होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखियो। कौन सा पोषक तत्व शिशुओं में मानसिक विकास, देखो भाई शिशु के अंदर मानसिक विकास करना है तो ये क्या क्या बोल रहा है? कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होगा? तो आयोडीन। ठीक है, ये क्या करता है? ये आपके गलगंड या घेंगे रोग से तो बचाते ही है, इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनका मानसिक विकास के लिए कौन सा जरूरत होगा भाई? आयोडीन की जरूरत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है। कुपोषण की स्थिति को कैसे पहचाना जाता है? देखो, कुपोषण, अगर कोई बच्चा कुपोषित है तो आप उसको कैसे पहचानोगे? तो उसको आप देख के पहचान लोगे। तो एक तो देखने का आप क्या करोगे? वजन नाप लोगे या ऊंचाई, हाइट उसकी देख लोगे। ठीक है, तो वजन से और ऊंचाई, इन दो से आप कुपोषित बच्चे को पहचान सकते हो। अगला प्रश्न देखिए। शरीर में ग्लूकोज का स्तर किससे नियंत्रित होता है? भाई ग्लूकोज का स्तर पूछा गया है। ठीक है, तो ग्लूकोज का स्तर किससे नियंत्रित होगा? इंसुलिन से। देखो, होता है क्या है कि इंसुलिन, देखो आई से इंसुलिन और जी से क्या होगा? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकागन। ठीक है, जिसको अपन देखते हैं। होता क्या है, अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी ना तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, और ग्लूकोज की सॉरी इंसुलिन की मात्रा कम होगी ना तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? बैलेंस करते हुए चलते हैं। ठीक है, ये दोनों आपके क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। अगला प्रश्न देखिए।
किस आहार में विटामिन B12 होता है? देखो भाई, सबसे ज्यादा B12 मैंने आपको पहले ही बताया था कि दूध के अंदर क्या क्या मिलेगा। B12 आपको मिलेगा, इसके अलावा कैल्शियम मिलेगा, और क्या मिलेगा, प्रोटीन। ठीक है, ये दूध के अंदर तीनों ही पाए जाते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। B12 पूछा है तो दूध में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? शरीर की ऊष्मा बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? देखो भाई, शरीर को गर्म रखना है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में आपको क्या चाहिए? वसा। जैसे आपने ध्रुवीय प्रदेशों में भालुओं को देखा होगा, तो भालू के ऊपर क्या होता है? बाल तो होते ही हैं, तो बाल के नीचे जो स्किन होती है ना, तो उनकी स्किन के नीचे वसा की मात्रा सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। एक तो आप या तो ऐसे याद रख लो, या फिर आप ऐसे याद रखो कि जितने भी मोटे आदमी होते हैं, ठीक है, उनको गर्मी ज्यादा लगती है। और गर्मी लगने का कार्य क्या सॉरी कारण क्या होता है? क्योंकि उनका जो मोटापा है ना, तो उनके मोटापा चर्बी के कारण है, तो उनके त्वचा के नीचे इस क्या बोलते हैं, चर्बी की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसके कारण आपको उनको क्या लगती है? गर्मी लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा कि शरीर को गर्म रखना है। ठीक है, तो आपको किसकी जरूरत होगी? वसा की। और ये वसा कहाँ होता है? हमारी जो स्किन है, ठीक है, इस स्किन के जस्ट नीचे वसा की मात्रा होती है। ठीक है, वसा की मात्रा जितनी मोटी रहेगी उतनी ज्यादा गर्मी लगेगी। अगला प्रश्न देखो। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? हमने पढ़ लिया था, विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी। और इस रोग में दिखाई नहीं देता है, ठीक है, रात्रि में या कम प्रकाश में। अगला प्रश्न देखो। स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, विटामिन सी। अगला प्रश्न देखिए। भोजन में वसा का क्या कार्य है? भोजन में वसा, देखो वसा का कार्य क्या होगा? ये शरीर को क्या करेगा? ऊर्जा को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, ऊर्जा को क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा। और ये स्टोर कहाँ होता है? हमारी जो स्किन है, स्किन के जस्ट नीचे वसा की मात्रा होती है। जिनके वसा ज्यादा है वो ज्यादा मोटे होंगे, जिनकी वसा कम है, त्वचा के नीचे वसा की मात्रा कम है, तो वो कम मोटे होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आयरन की कमी। ठीक है, आयरन की कमी को क्या बोलेंगे? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया या रक्तहीनता। ठीक है, जिसको अपन खून की कमी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। दूध और दूध से बनने पदार्थ, ठीक है, कौन सा खनिज अधिक मात्रा में मिलेगा? तो भाई, दूध और दूध से बनने जो पदार्थ होते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में आपको क्या मिलेगा? तो दूध के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? कैल्शियम। ठीक है, तो आपको कैल्शियम ही मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? देखो, प्रोटीन की कमी हो गई ना, तो एक रोग होता है क्वाशियोरकोर। कौन सा रोग होगा भाई? क्वाशियोरकोर। इसके अलावा एक रोग और होता है, मेरेस्मस। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना भाई। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा? क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस, ये दो प्रकार के रोग होते हैं जो कि प्रोटीन की कमी से होते हैं। ठीक है, याद रखना भाई। अगला प्रश्न पढ़ती है। अगला प्रश्न देखिए। कौन सा पोषक तत्व त्वचा की मरम्मत करने का कार्य कर देगा? भाई, मरम्मत करने का कार्य किसको दिया हमने? प्रोटीन को। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, प्रोटीन। अगला प्रश्न देखिए। दही किस श्रेणी का खाद्य पदार्थ है? भाई, दही कौन सा खाद्य पदार्थ होता है? ये होता है आपके ऊर्जा देने वाला भी होता है, शरीर का निर्माण करने वाला भी होगा। ठीक है, इसमें विटामिन वगैरह होते हैं, तो सुरक्षात्मक भी होगा। उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखो भाई। कौन सा तत्व शरीर में रक्त निर्माण के लिए सहायक होता है? भाई, रक्त का निर्माण कौन करता है? तो रक्त का निर्माण कौन करेगा? लोहा। ठीक है, लोहा या आयरन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आज का लास्ट प्रश्न है हमारा। पोषण की दृष्टि से सबसे उत्तम आहार कौन सा है? तो पोषण की दृष्टि से सबसे उत्तम आहार कौन सा होगा? दूध। क्योंकि ये क्या होता है? संपूर्ण फूड होता है, संपूर्ण। इसको संपूर्ण आहार की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो सबसे अच्छा कौन सा होगा? दूध होगा भाई। दोस्तों, बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।